दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन पर। दोस्तों, ये विश्वास कि हमारे थॉट्स और इंटेंशंस हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, इसमें कई लोगों को आत्म खोज और सशक्तिकरण की यात्रा पर प्रेरित किया है। हालांकि इस यात्रा की अपनी चुनौतियां हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को निगेटिवली इंपैक्ट करती है। दोस्तों, हमारा परिवेश एनवायरनमेंट हमारी वास्तविकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो आपके घर में मौजूद है और शायद आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। कैलेंडर से लेकर कांटेदार पौधे तक प्रत्येक वस्तु पॉजिटिव एनर्जी के प्रवाह को खोलने या बाधित करने की कुंजी रखती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा ताकि आप यह समझ पाए कि अपने घरों को एनर्जी ब्लॉकिंग एलिमेंट से कैसे साफ किया जाए और एक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध मैनिफेस्टेशन जर्नी का मार्ग कैसे बनाया जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, हमारे रहने का स्थान का हमारी एनर्जी लेवल पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एनर्जी फ्लो को अवरुद्ध कर सकती है। ये वस्तुएं डांस एनर्जी को फंसा लेती है, जिससे आप ब्रेन महसूस करते हैं। आपके पास जितनी अधिक एनर्जी ब्लॉकिंग वस्तुएं होंगी, आपका पूरा घर उतना ही अधिक बोझिल महसूस होने लगेगा। जल्दी ही आपको लैक ऑफ मोटिवेशन या बिना किसी कारण के भी बेचैनी महसूस होने लगती है। इसीलिए इन चीजों को अपने घर से हटाना आपके घर की ऊर्जा शुद्ध करने जैसा है। बस कल्पना करें कि सूरज की रोशनी को अंदर आने देने के लिए भारी पर्दों को पीछे खींचा जा रहा है। दोस्तों, अब एक एक करके उन चीजों को जानते हैं जो एनर्जी ब्लॉकेज का काम करती है। दोस्तों, पहला है कैलेंडर। लिविंग प्रिंसिपल सिखाते हैं कि कैलेंडर अतीत पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीने के बजाय एनर्जेटिक रूप से पीछे की ओर खींचता रहता है। जब आप किसी कैलेंडर के अनुसार चलते हैं तो आप आदतन उन दिनों की जांच करते हैं जो पहले ही बीत चुके हैं। यह आपको जो कुछ पास में था उसमें गहराई से स्थापित करता है। एनर्जेटिक रूप से आपको पुरानी एनर्जी और समय सीमा से जोड़ता है जो पहले ही समाप्त हो चुकी है। कैलेंडर को प्रमुखता से प्रदर्शित करके आप समाप्त हो चुके क्षणों और घटनाओं पर बहुत अधिक मेंटल फोकस और एनर्जी देते हैं, और यह आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकता है, जिसका उपयोग आप आगे जो चाहते हैं उसे बनाने के लिए कर सकते थे। लेकिन अब उसी की वजह से आप हतोत्साहित या और स्पष्ट रूप से चिंतित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप पिछले दिनों और अब चले गए क्षणों के बारे में सोचते रहते हैं। इसके बजाय उस ऊर्जा को आने वाले दिनों में अद्भुत चीजें मैनिफेस्ट करने के लिए वर्तमान में प्रवाहित किया जा सकता है। इसलिए कैलेंडर हटाने से आपकी एनर्जी वर्तमान की पोटेंशियलिटी और क्रिएटिविटी पर केंद्रित हो जाती है। एक चीज और, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ही कैलेंडर को अपने घरों से निकालकर फेंक दीजिए। ऐसा नहीं है। बस जो आपका पर्सनल एंड लिविंग स्पेस है, वहां पर ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगली चीज नेचुरल डिजास्टर्स की पेंटिंग्स या छवियां, तूफान, रोते हुए लोग, कुछ भी जो परेशान करने वाले दृश्य को दर्शाता है या उदासी पैदा करता है। आप दैनिक आधार पर जिंदगी इमेजेस से घिरे रहते हैं। वह आपके सबकॉन्शियस माइंड पर सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली रूप से छप जाती है। दर्द या भय का चित्र देखने से एक ऊर्जावान संदेश मिलता है कि लाइफ दर्द और समस्याओं से भरी है। ये धीरे धीरे आपके दिमाग को उथल पुथल का अनुमान लगाने और उसके लिए तैयार रहने के लिए प्रशिक्षित करता है। आप संकट की एक पुरानी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां असुविधा सामान्य लगने लगती है। समय के साथ यह आपके नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है, आपकी सोच को धूमिल कर देता है और आपका मूड खराब कर देता है। आप उन कारणों से अधिक चिंता, सिर दर्द, घबराहट और यहां तक कि डिप्रेशन भी देख सकते हैं, जिन्हें आप एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएंगे। डिजास्टर्स या संकट की बार बार कल्पना करने से आपका मस्तिष्क एक्सपेक्ट करता है और इस प्रकार आपकी बाहरी दुनिया में और अधिक समस्याएं प्रकट होती है। भले ही यह पेंटिंग, जिसकी आप बहुत तारीफ करते हो, पर वास्तविक दृश्य तनाव पैदा करने के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुल जाएगा। याद रखें, आपका घर आपका स्वर्ग है। इसीलिए सुनिश्चित करें कि जो इमेजेस और पेंटिंग आप हर दिन देखते हैं वो खुशी, शांति, प्रेरणा और आराम जैसे सकारात्मक भावनाएं पैदा करें।
अपने आप को ऐसी सुंदरता से घेरे जो आपके मन को बोझिल करने के बजाय ऊपर उठाएं। दोस्तों, अगली चीज आपके घर में मौजूद मृत परिजनों की तस्वीरें। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत प्यार करते हो या आपके दिल के बहुत करीब हो, वो चला गया और आपने उसकी याद में वह तस्वीर लगा दी हो। हालांकि उनकी तस्वीर रखना आपको अतीत में स्थापित कर सकता है और आपके जीवन में आगे की गति को रोक सकता है। जब आप फोटो के पास से गुजरते हैं तो आपका मन स्वाभाविक रूप से पुरानी यादों में पीछे की ओर खींच जाता है। साथ में साझा की गई सुखद यादें ताजा हो जाती है। आप क्षण भर के लिए उन्हें याद करने और उन्हें होने से जुड़ी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब भी दुख, लालसा या हानि जैसी भावनाएं सक्रिय हो जाती है तो ये प्रेजेंट मोमेंट में आपकी एनर्जी को धूमिल कर देती है। समय के साथ ये एनर्जेटिक रूप से अतीत में कोई रहने के एक पैटर्न में बदल सकता है, जिससे अब प्रेजेंट में पूरी तरह से रहना ठीक हो जाएगा। ये खिंचाव एनर्जी फ्लो को रोक देता है, जो आपको आगे चलकर बहुत सारी समस्याएं दे सकता है। इसे ऐसे समझें जैसे कल की धूमिल यादें आज की उज्जवल संभावनाओं को धूमिल कर रही है। इसका समाधान उन प्रियजनों को पूरी तरह से भूलना नहीं है जो गुजर चुके हैं, वह आपके हृदय में हमेशा रहेंगे। लेकिन यदि आप देखते हैं कि इससे आप लंबे समय तक उदासी और पुरानी यादों में डूबे रहते हैं, तो अपने घर में उनकी तस्वीरें लिमिटेड ही रखें। हालांकि डेली लाइफ के लिए सुनिश्चित करें कि आपका वातावरण आपको आगे की अद्भुत चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए पॉजिटिव इमोशनल एनर्जी में बढ़ा दे। दोस्तों, अगला है, अपने मेन दरवाजे को काले रंग से रंगने से बचें। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन काला रंग क्लासिक और एलिगेंट लगता है। दोस्तों देखिए, आपके घर का मेन एंट्रेंस गेट और दरवाजा उस पोर्टल का प्रतिनिधित्व करता है जिसके माध्यम से सभी ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज प्रवेश करते हैं। इसे सर्वोत्तम जीवन प्राप्त करने का प्रवेश द्वार समझे और उस महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु को अनजाने में काले रंग से रंगना उसे नेगेटिव वाइब देता है। आखिरकार काला रंग अंधकार और अंत का प्रतीक है। आप खुद भी देखिए, आपको कभी भी किसी चर्च, मंदिर या मस्जिद के सामने के दरवाजे के रंग काले रंग में रंगे हुए नहीं दिखाई देंगे। मेन गेट काला होने से यह लगभग आपके घर पर बिना एहसास के शोक और बंद होने की घोषणा करने जैसा है। यह अनजाने में पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्रेशन को अंदर की ओर बहने से रोकता है। आप अपने प्रयास के बावजूद करियर, रिश्तों, स्वास्थ्य और समृद्धि में संघर्ष देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि काले दरवाजे में आपके पवित्र स्थान को एक ऐसे स्थान के रूप में परिभाषित किया है जहां प्रचुरता और प्रेरणा समाप्त हो जाती है। इसका समाधान बहुत सरल है। अपने मेन गेट को व्हाइट कलर में रंगे। उदाहरण के लिए लाइट रेड, ऑरेंज और येलो। हरे और नीले जैसे शांत रंग रचनात्मक प्रवाह खोलते हैं। प्रत्येक सूर्योदय को नए सिरे से आशीर्वाद के अवसर के रूप में स्वागत करें। एक हेडस्टोन की तरह काले रंग में लिपटे दरवाजे के बजाय एक जीवंत द्वार से गुजरे। दोस्तों, अगर आपके घर में भी ये सारी चीजें मौजूद हैं, तो अब वक्त आ गया है कि आप उन्हें जल्दी से जल्दी अपने घर से बाहर निकालें, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन में ये एक रुकावट की तरह काम कर रही है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और भी कोई ऐसी चीज है जो आपकी ऊर्जा में बाधा डाल रही है, तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।